हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम लोग आज पढ़ेंगे डेटा मॉडल। डेटा मॉडल, ठीक। हमने इसके पहले पढ़ा था डेटा मॉडल में है, लेकिन हम कुछ पढ़ते हैं, इसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। डेटा मॉडल क्या होता है, बहुत दिन हो गया पढ़े, तो आप ध्यान दीजिए। डेटा मॉडल एक डिस्क्राइब करता है, डेटा मॉडल या डिस्क्राइब करता है कि डेटा एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े रहते हैं, ठीक। डेटा एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े रहते हैं एवं उनके मध्य में रिलेशनशिप कैसी है। डेटा एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े रहते हैं और उनके मध्य में उनका क्या रिलेशन है। डेटा मॉडल हमें यह भी डिफाइन करता है, डेटा मॉडल हमें यह भी डिफाइन करता है कि किस प्रकार डेटाबेस का लॉजिकल स्ट्रक्चर बनाया जाता है। डेटा मॉडल हमें यह भी डिफाइन करता है कि किस प्रकार डेटाबेस का लॉजिकल स्ट्रक्चर बनाया गया है, ठीक। डेटा मॉडल डेटा को ऑर्गेनाइज तथा स्टोर करता है। डेटा मॉडल डेटा को ऑर्गेनाइज तथा स्टोर करता है। जिस प्रकार एक इंजीनियर मकान को बनाने से पहले उसका मॉडल तैयार करता है, तो उसी प्रकार डेटाबेस में डिजाइनर डेटाबेस डिजाइन को इम्प्रूव करने के लिए डेटा मॉडल तैयार करता है, ठीक। माने कोई चीज बनाने के पहले हम लोग उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाने से हमको बेनिफिट रहेगा किस में कितना मटेरियल्स लगेगा, ठीक। इसे डेटा मॉडल के मुख्य उद्देश्य कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेट एंड स्पेसिफाई करने के लिए किया जाता है। डेटा मॉडल तैयार करते हैं। डेटा मॉडल का मुख्य रूप से उसका उद्देश्य होता है कंसेप्ट को कम्युनिकेट करना और इसे स्पेसिफाई करने के लिए किया जाता है, ठीक। mainly जो होता है डेटा मॉडल का मुख्य उद्देश्य होता है, तो मुख्य आइडिया है डेटा मॉडल का मुख्य उद्देश्य होता है यह एक आइडिया देना भी होता है कि डेटाबेस जब पूरा हो जाए तो वह कैसा दिखेगा, यह भी एक उसका मॉडल है। यानी डेटा मॉडल इज एन आइडिया which describe how the data can be represented and accessed from software systems after the complete implementation। यानी द मेन पर्पज ऑफ डेटा मॉडल का क्या होना चाहिए, मेन पर्पज ऑफ डेटा मॉडल to be give an idea that how final system or software will look like after development in conceptual। यानी मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए, आइडिया माने यही होना चाहिए कि डेटा मॉडल जब पूरा हो जाए तो वह किस टाइप से दिखेगा। देखिए डेटा मॉडल इज a data model is an idea which describes how
how the data can be represented. Data can be represented and access from software system after its complete implementation. ठीक है। अदरवाइज the main purpose the main purpose of data model is to give an idea that how final system or software will look like after development in conceptual development is conceptual नहीं करके आप कंप्लीटेड कर लीजिए। क्या होगा? कंप्लीटेड। ठीक, माने डेटा मॉडल का मुख्य मेन पर्पज क्या होगा? मेन पर्पज है कि डेटा मॉडल मेन पर्पज है, उद्देश्य है, मेन उद्देश्य है, पर्पज है एक आइडिया देना, गिव एन आइडिया। डेटा मॉडल गिव एन आइडिया, एक आइडिया देना जो डेटा बेस जब पूरा हो जाए तो किस टाइप दिखेगा। ठीक, डेटा मॉडल पढ़ाया गया था। टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल आप जानते ही हैं, स्टडिंग आपका है। टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल ठीक, कितने टाइप डेटा मॉडल हैं देखिए। मान ली तो आपके 5 टाइप्स होते हैं, बट आपको 2 या 3 पढ़ने होंगे, जिसमें एक हमको ख्याल आ रहा है हायरार्किकल मॉडल पढ़ना होगा, एक रिलेशनल मॉडल पढ़ना है, एक एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। 3 मॉडल आपको पढ़ने हैं। देखिए मॉडल कौन कौन है, आप इसको देख लीजिए। सपोज पहले आपके हायरार्किकल मॉडल,
हिरार्चिकल मॉडल, हिरार्चिकल मॉडल। दूसरा आपका रिलेशनल मॉडल, रिलेशनल मॉडल। थ्री एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, रिलेशनशिप मॉडल। फोर आपका आता है ऑब्जेक्ट मॉडल, ऑब्जेक्ट मॉडल। और एक आता है नेटवर्क डेटाबेस मॉडल, नेटवर्क डेटाबेस मॉडल, बेस मॉडल। 5 मॉडल आपको बताए गए हैं, बट जो आपके सिलेबस में है मुख्यतः आपके 3 डेटा मॉडल्स। इट में भी और हो सकते हैं, हमें पता नहीं, बट जहां तक मेरा उम्मीद है कि 3 ही मॉडल आपको बताए गए हैं। ठीक, तो हम एक डालते हैं पहले, क्योंकि इसमें हमने हिरार्चिकल मॉडल ही पढ़ा है, रिलेशनल मॉडल पढ़ा है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल हम लोग पढ़े थे कुछ। देखिए उसमें कैसे क्या होता है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। इसमें क्या होता है देखिए, एंटिटी माने इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ER मॉडल। इसी को हम लोग ER मॉडल बोलते हैं। ठीक, ER मॉडल को सबसे पहले पीटर PETER पीटर ने 1976 में प्रस्तावित किया था। ठीक, बट उसके कार्यकर्ता कुछ कौन दूसरा कोई है, बट इसमें पीटर ने ही 1976 में इसे प्रस्तावित किया था। इसके मेन जो है जिन्होंने इसको बनाया उसका नाम है कैन कैन 1976 में इसको ड्राइव कर दिया। इन्होंने प्रस्तावित किया था, इन्होंने ड्राइव किया। ER मॉडल का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, अर्थात जो एंटिटी है उनके मध्य क्या रिलेशनशिप है। ठीक, ER मॉडल फुल फॉर्म आपका पता है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ठीक, इसका अर्थ यही है कि जो एंटिटीज है उनके मध्य
क्या रिलेशनशिप है। इसका इसको ईआर मॉडल को या ईआर मॉडल की सहायता से हम डेटाबेस को आसानी से समझ सकते हैं और ईआर मॉडल की सहायता से हम डेटाबेस आसानी से बना भी सकते हैं। ठीक, ईआर मॉडल की सहायता से हम डेटाबेस को आसानी से बना भी सकते हैं और आसानी से समझ भी सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट है कि ईआर मॉडल डेटाबेस के कंसेप्चुअल व्यू को डिफाइन करता है। ठीक, डेटा व्यू ईआर मॉडल डेटाबेस के कंसेप्चुअल व्यू को डिफाइन करता है। मान सिंप्लीफाई देखिए क्या क्या है। मेन यह एक हाई लेवल डेटा मॉडल होता है। इट इज हाई लेवल डेटा मॉडल, लिख लीजिए नहीं तो एंटिटी रिलेशनशिप एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल is a high level डेटा मॉडल या हाई लेवल डेटा मॉडल होता है। इसको जो डेवलप किए थे, इट वाज डेवलप्ड developed by Ken in 1976। ठीक, ईआर मॉडल डेटाबेस के कंसेप्चुअल व्यू को भी डिफाइन करता है। यानी दिस मॉडल इज useful in developing a conceptual design design for the database ठीक, design it is very simple and easy to design logical of data। ये भी लिख लीजिए आप। it is very simple and easy to design logical view of
डेटा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए इसके छोटा सा, ये आपके क्या हैं, डॉक्टर हैं, ये आपका डायग्नोसिस है, गोनोसिस, ये आपके पेशेंट हैं। ठीक, इसके क्या क्या हो सकते हैं, एक डॉक्टर आईडी हो सकता है, डॉक्टर आईडी, डॉक्टर पास क्या होगा, डॉक्टर आईडी, और दूसरा हो सकता है उसका नेम, नेम। ठीक, इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें आपका पेशेंट आईडी और पेशेंट नेम, पेशेंट आईडी एंड पेशेंट नेम। ठीक, अब इसी में हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ईयर डायग्राम। नेक्स्ट हेडिंग आपका रहेगा कंपोनेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग आपका रहेगा कंपोनेंट्स components of ER diagram, ठीक, कंपोनेंट्स ऑफ ER डायग्राम, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ठीक, कल हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ER डायग्राम। तब तक के लिए गुड बाय। कल हम इस पर डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ER डायग्राम। टेक केयर, नोट इट, गुड बाय।